हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राय अकेडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड कर चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड कर चुके थे। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पिछले जो भी वीडियोज़ हैं एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको ये भी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो और टेंस से रिलेटेड जो भी बातें मैंने बताई है सब क्लियर हो चुकी होंगी। यदि नहीं हुई तो आप दोबारा उसको एक बार देख लीजिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान। इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय। रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय। ठीक है, इसका रूल ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको लगाने का तरीका जो है आपको मैं यहां पे बताऊंगा कैसे लगाएंगे। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सिंस का यूज जो है मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम शॉर्टकट में सिंस का यूज देखेंगे। यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सिंस का यूज लगभग 3 वीडियो में बताया है। बहुत ही विस्तार से मैंने उसमें बताया है। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आपको ये भी समझ में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं हम यूज ऑफ सिंस। पहला यूज वॉच, कैलेंडर। वॉच मतलब घड़ी। घड़ी में जितना बजता है, जैसे 4 बजे है, वह 4 बजे से पढ़ रही होगी, वह 3 बजे से पढ़ रही होगी, वह 7 बजे से नाच रही होगी, वह 3 बजे से कूद रहा होगा। इस टाइप के सेंटेंस जो भी 3 बजे जो भी घड़ी में बजता है उसके साथ सिंस का यूज होगा। वह 4:30 से सो रहा होगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट जो घड़ी में बजता है वहां पे सिंस का यूज होगा। कैलेंडर, वह 1992 से दिल्ली में रह रहा होगा, वह 25 जनवरी से नहा रहा होगा, वह मंगलवार से सो रहा होगा। ठीक है, कैलेंडर में ये सारी चीजें होती है। यदि बोले कि 10 साल से नहा रहा होगा, कौन सी 10 साल कैलेंडर में थोड़े होते हैं। ठीक है, कैलेंडर आप देखेंगे उसमें 10 साल कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। तो इसलिए कैलेंडर के साथ जो भी चीज कैलेंडर में होती है वहां पे सिंस का यूज होगा। ठीक है, तो जैसे वो 10 साल से रह रहा होगा तो वहां फोर का यूज होगा। जो कैलेंडर में नहीं आएगा वहां फोर का यूज होगा। सेकंड, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ। वह जन्म से नहा रहा होगा, वह बचपन से झूठ बोल रहा होगा। यहां पे सिंस का यूज हो जाएगा। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। वह रात से सो रहा होगा, वह सुबह से जाग रहा होगा, वह दोपहर से नहा रहा होगा। इस टाइप से यहां पे सिंस का यूज हो जाएगा। फोर्थ, देन, व्हेन, दैट के साथ सिंस लगता है। देन, वह तब से खा रहा होगा, वह कब से खा रहा होगा, व्हेन। ठीक है, वह उस दिन से खा रहा होगा, दैट डे। ठीक है, तो देन, व्हेन और दैट के साथ सिंस लगता है। बाकी जहां पे भी इन सब के अलावा कोई और कंडीशन आए वहां पे फॉर का यूज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अब सेंटेंस बनाना। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा सारा।
वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा होगा। समय जनवरी। he will have been learning इंग्लिश। 4 आएगा, सिंस आएगा, सिंस जनवरी कैलेंडर में होता है। ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। अब देखिए यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, ही विल। अब हमें देखना है कि नॉट कहां पे लगाए। विल के बाद लगाए, विल हैव के बाद लगाए, विल हैव बीन के बाद लगाए, कहां लगाए। मैंने आपको पिछले सभी वीडियोस में आपको ये बता चुका हूं कि नॉट का यूज जो है हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। और यहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा। नॉट विल ऑलवेज कम आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। ओके, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग, he will not have been learning English since January। he will not have been learning English since January, वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। ओके, पहला he will not have been learning English since तो यहाँ पे लगा ही नहीं, since लगाना था ना। he will not have been learning English since January, और जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा होगा। he will not have been learning English since January। ठीक है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस he will have been learning English since January, he will not have been learning English since January। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है क्या से, क्या को छुपा दिया, क्या बचा। वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। नंबर 2, नंबर 3 सेम, हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। he will not have been, not फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लीजिए, he will not have been learning English since January, he will not have been learning English since January। हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है क्या करते हैं, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा, ये मत निकाल दीजिएगा बाहर, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मैं बार बार बोलता था फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, क्या बना, विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। क्या हुआ, जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं, वह जनवरी से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा होगा। क्वेश्चन बन रहा है क्यों से, क्यों को छुपा दिया। वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन, क्यों को छुपा दिया, क्या बचा, वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। नंबर 2, नंबर 4 सेम, हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हाथ हटा देखा क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। उससे ही पहले WH फैमिली वर्ड। वाई विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इज जनवरी, वाई विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इज जनवरी। यहाँ पे एक रूल बना, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ साथ रहेंगे, हमेशा ही साथ साथ रहेंगे। यदि ये साथ साथ है तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 4 हो गया, 5 देखते हैं। राम कल से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। कल से रहा होगा, समय आया और रहा होगा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, राम कल से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। राम विल नॉट आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद।
राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर कल से। यस्टरडे मैंने बताया था उसमें सिंस के यूज में, यस्टरडे चाइल्डहुड बर्थ, कल से। राम विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस यस्टरडे। ठीक है, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्या राम तब से अखबार पढ़ रहा होगा? तब से रहा होगा, मैंने बताया था देन व्हेन और दैट के साथ सिंस लगता है, याद रखिएगा इसको। क्या राम तब से अखबार पढ़ रहा होगा? क्वेश्चन बन रहा है क्या से, राम तक छुपा दिया, क्या बचा? राम तब से अखबार पढ़ रहा होगा। राम विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस देन। राम तब से अखबार पढ़ रहा होगा, हाथ हटा देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बने अंदर के हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो। विल राम हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस देन, क्या राम तब से अखबार पढ़ रहा होगा? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं ऊपर बना देता हूं, जगह नहीं बची नीचे। राम कब से अखबार पढ़ रहा होगा? क्वेश्चन बन रहा है कब से, छुपा दो। राम अखबार पढ़ रहा होगा, राम अखबार पढ़ रहा होगा। राम विल हैव रीडिंग न्यूज़पेपर, राम विल हैव रीडिंग न्यूज़पेपर। राम विल हैव बीन आएगा ना, विल हैव बीन, राम विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, हाथ हटा देखा क्वेश्चन बन रहा है कब से। कब से जब भी क्वेश्चन बने तो अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो। विल राम हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, उससे पहले WH फैमिली वर्ड क्या है? कब से। कब से की इंग्लिश सिंस व्हेन। जब भी कब से आए तो वहां पर सिंस का यूज होगा। सिंस व्हेन विल राम हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, सिंस व्हेन यहां पहले आएगा, लगा लीजिएगा, ध्यान देख लीजिएगा। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन विल राम हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। वे उस दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे, वे उस दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे। सिंपल, दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस, उस दिन, दैट, देन व्हेन और दैट के साथ सिंस लगता है। they will not have been eating the food since that day, since that day, they will not have been eating the food since that day। क्या वे 5 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे? क्वेश्चन बन रहा है क्या से, छुपा दिया। वे 5 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे। they will not have been eating the food 5 दिन। 5 दिन क्या कैलेंडर में होते हैं? नहीं होते। क्या लगेगा? 4 लगेगा। they will not have been eating the food for 5 days। ठीक है, they will not have been eating the food for 5 days। हाथ हटाया देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं।
विल दे नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 5 days। ओके, क्लियर है? लास्ट कर लेंगे आप लोग ये अपने आप? चलिए मैं बता देता हूं। वह आधे घंटे से कूद रहा होगा। आधे घंटे, क्या ये घड़ी में बजता है आधा घंटा? बजता है? कब बजता है? कोई आपसे पूछे कि टाइम कितना हो रहा है, आप बोलोगे आधा घंटा हो रहा है? नहीं बजता। वह आधे घंटे से कूद रहा होगा। ही विल हैव बीन जंपिंग। ही विल हैव बीन जंपिंग फॉर हाफ एन आवर। इसको बहुत लोग HOUR आवर बोलते हैं। आवर नहीं, आर बोलना है, ठीक है? क्या बोलेंगे? आर, आवर नहीं। आवर मतलब तो हमारा होता है। ही विल हैव बीन जंपिंग फॉर हाफ एन आवर, ठीक है? अब जैसे ब्रेकफास्ट है, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। अरे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट उसको तोड़ के खाओगे, तोड़ के ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका टेंस कंप्लीट। अब आपको नए नए चैप्टर देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको, ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं किया होगा आपको, या फिर उसके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है? तो वीडियो मेरे ख्याल से लंबा हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।